अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे दे, फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। क्या लिखा है? अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। कितने लोग समझे इस बात को? अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर का मतलब क्या है? ये वहां की बात है जब दाऊद ने गलती की थी, और जाहिर सी बात है जब कोई गलती करेगा, पाप करेगा, तो पवित्र आत्मा उससे अलग हो जाएगा। और वही दाऊद पश्चाताप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझसे गलती तो हो गई, लेकिन मैं पश्चाताप करता हूं, फिर से रिपेंट करता हूं कि हे खुदावन, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा और सारी लड़ाइयों को जीता। इसका रीजन जानते हैं क्या था? पवित्र आत्मा। वो कभी नहीं हारा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ हमेशा रहता था, हमेशा उसको जीत की ओर ले जाता था। और जब जीतता गया, दाऊद जीतता गया, और एक समय ऐसा आया कि उसको पाप करने का मौका मिला और उसने पाप किया, तो उस समय पवित्र आत्मा उससे अलग हुआ। और दाऊद ने फिर परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि दाऊद को यह पता था कि मेरी जीत का कारण पवित्र आत्मा है। हर जगह अगर मैं जीत रहा हूं, आगे जा रहा हूं, इसका रीजन पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर से चला गया, हट गया, तो मैं जीतूंगा नहीं, कोई भी राजा आकर मुझे मार देगा। दाऊद जानता था, इस बात को जानता था कि मेरे जीवन में अगर जो कुछ भी हो रहा है, अगर मैं इतना बड़ा राजा बन गया हूं और परमेश्वर हर जगह मुझे लड़ाइयों को जिता रहा है, इसका रीजन पवित्र आत्मा ही है। तो इस बात को उसको पता था, इसी कारण से वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि वो जानता था अगर पवित्र आत्मा अलग हो गया मुझसे, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं एक चिड़ियों को नहीं मार सकता, राजा को मारने की बात अलग है। सोचिए, पवित्र आत्मा कितना कोमल है। आपकी गलती, पवित्र आत्मा अलग। आपका रिपेंट, पश्चाताप, फिर से उस गलती को ना करना, पवित्र आत्मा फिर से आपको परमेश्वर देगा और फिर से संभालेगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। उदार आत्मा, नम्र आत्मा, फिर से उसी पवित्र आत्मा को मुझे देकर मुझे संभाल ले हे प्रभु। क्यों संभाल ले? क्योंकि वो गलती किया, और गलती करने के कारण पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला गया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जो लोग सच में आप प्रभु में हैं, तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपको ये चीज हमेशा महसूस होती रहेगी कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपको लगेगा मेरा जीवन खाली खाली है, हमेशा आपको खालीपन रहेगा। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके मन में कुछ बातें नहीं आएंगी, अरे प्रार्थना करूं कि ना करूं। आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आपके मन में कुछ आएगा नहीं, चलो ठीक है, पढ़ो या ना पढ़ो। चर्च नहीं आएंगे, आपके मन में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आप अगर प्रार्थना एक टाइम नहीं करेंगे, वो आपके मन में कचोड़ने लगेगा कि अरे तूने आज प्रार्थना नहीं की, तूने आज बाइबल नहीं पढ़ा, तू चर्च नहीं गया 2 हफ्ते से। ऐसा करके आपके मन में बातें उपजने लगेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता है कि आप पीछे हो जाएं। आप पीछे हो जाएं और शैतान आप पर कब्जा करे। हालेलुया, हालेलुया। आप एक टाइम प्रार्थना ना करें, आपके मन में हमेशा ऐसे लगने लगेगा कि हाँ कुछ छूटा जा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि हाँ आज तूने प्रार्थना नहीं की। ऐसे ही दाऊद को भी पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि तूने गलती की है, इसलिए मैं तुझसे अलग हो रहा हूं। उस तरह से अलग नहीं होता है पवित्र आत्मा, वो तो हमेशा साथ रहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो सहायक है और हमारी सहायता करने के लिए हमेशा के लिए हमें दे दिया गया है। वो दे दिया गया है, अब वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन तब उसका काम हमारे अंदर नहीं होगा जब हम गलती करेंगे।
उसका सम्मान नहीं करेंगे बल्कि उसका अपमान करेंगे। हर एक छोटी गलती पवित्र आत्मा का अपमान है। हर एक छोटी गलती। आप प्रार्थना कम करिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन गलती नहीं है तो चल जाएगा। लेकिन आप प्रार्थना भी कम कर रहे हैं या कि प्रार्थना कितनी भी कर रहे हैं लेकिन साथ में गलती है, ये पवित्र आत्मा का अपमान है। ये पवित्र आत्मा रूठेगा आपसे। या कि आप जिस गलतियों पर, जिस पाप पर जयवंत नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए लगातार दुआ करें कि मतलब आप उस चीज को करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो जा रहा है। इसके लिए आपको परमेश्वर के सामने फास्टिंग के साथ जाना होगा और दुआ करनी होगी, पवित्र आत्मा मुझे इस पर जयवंत करना। लेकिन आप जानबूझ के उसे छूटना नहीं चाहते हैं, यह पवित्र आत्मा की निंदा है। लेकिन अगर आप सच में छूटना चाहते हैं, उस गलती से, उस पाप से छूटना चाहते हैं सच में, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, उपवास के साथ परमेश्वर के सामने जाकर। तो प्रभु आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको उससे छूटने की पूरा बल देंगे कि आप उससे छूट सकें।